नमस्कार। एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में मैं प्रवीण दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में हमने समझा और म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्किंग करता है वो भी हमने जाना। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। पहला एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। मीन्स जो एएमसीज म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करती है वो उस स्कीम को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल एंड डेडिकेटेड एंड हाईली एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को असाइन करती है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके, उसके लिए एक हाईली एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो उस फंड को मैनेज करते हैं। दूसरा मेजर बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आपके फंड को कभी भी किसी एक स्टॉक में नहीं लगाया जाता है। आपके पोर्टफोलियो में हमेशा जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 20 से 50 स्टॉक तक हो सकते हैं। अब इन स्टॉक्स को आप कोई भी एक नॉर्मल रिटेल पर्सन इतने सारे स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं किया कर सकता। बट जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड मैनेजर्स इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके छोटे से अमाउंट के थ्रू। क्योंकि आपका छोटा सा अमाउंट काफ़ी सारे इन्वेस्टर से मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और फंड मैनेजर के लिए इतने सारे बड़े अमाउंट को काफ़ी सारे स्टॉक्स में डाइल्यूट करना काफ़ी इजी हो जाता है। तीसरा बेनिफिट देखते हैं अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिक ऑन स्केल। मीन्स फंड मैनेजर्स जिन्हें असाइन किया जाता है एएमसीज के थ्रू, उन्हें फीस पे करना, उनकी सैलरी पे करना, ये सारा काम एएमसी का हो जाता है। अब जब कोई रिटेल पर्सन या कोई रिटेल इन्वेस्टर किसी फंड मैनेजर को असाइन करने जाता है तो उसके लिए वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। मीन्स एक फंड मैनेजर की सैलरी काफ़ी हायर होती है जो उसको प्रॉपरली मैनेज करता है और उसके लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड टीम की भी ज़रूरत होती है जो अलग अलग स्टॉक्स के बारे में टाइमली रिसर्च रिपोर्ट मेंटेन करते रहते हैं, जिसके बेसिस पे फंड मैनेजर को स्टॉक्स में या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ईजी हो जाता है। वहीं जब म्यूचुअली हम उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का पैसा इकट्ठा होता है तो फंड मैनेजर्स की फीस को अफोर्ड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। फोर्थ मेजर पॉइंट होता है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं। हाईली लिक्विड मीन्स कभी भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिक्विडिटी से के कारण ही म्यूचुअल फंड इतना पॉपुलर होता जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में कभी भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट अदर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे हमने देखा पीपीएफ्स में अप्रोक्सीमेट 15 साल का लॉकिंग होता है। वहीं एलआईसी स्कीम्स है, एलआईसी स्कीम्स में भी हम कभी भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट्स हमें एलआईसी या पीपीएफ नहीं प्रोवाइड करते, वहीं म्यूचुअल फंड्स हमें ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि हम कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से 80C के अंदर हम 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ईएलएसएस स्कीम्स होती हैं, टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, जिसमें हर म्यूचुअल फंड स्कीम में तो टैक्स बेनिफिट नहीं होते, बट हाँ कुछ ईएलएसएस या टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं जिसमें आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक 80C के अंतर्गत। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं कन्वीनियंट ऑप्शन। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे कि आप डायरेक्ट एएमसी के पास जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जैसे केम्स या कार्बी के ऑफिस जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नियर अबाउट केम्स कार्बी का ऑफिस नहीं है या किसी एएमसी का ऑफिस नहीं है तो आप नियर अबाउट किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये तो ऑफलाइन वे हो गए, इसके अलावा ऑनलाइन वे भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, उनके थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी कंपनी इंपीरियल मनी का भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंपीरियल मनी के नाम से आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं और इंपीरियल मनी की एप्लीकेशन के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आपको थंबनेल में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया होगा, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके और म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तो आप बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट होता है इन्वेस्टमेंट कंफर्ट। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट कंफर्ट मीन्स म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चेक के थ्रू देना चाहते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैश डिपॉजिट तक का भी यूज़ कर सकते हैं। 49,000 तक का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कैश के थ्रू भी हो जाता है। इसके अपार्ट म्यूचुअल फंड में आपको SIP, SWP और STP की भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। SIP मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मीन्स आप सिस्टमेटिकली मंथली जिस तरीके से EMI डिडक्ट होती है अकाउंट से, तो ECS के थ्रू डायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर डेट में आपके अकाउंट से डेबिट होकर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐड होता चला जाएगा। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान, यदि आपके पास कोई लमसम अमाउंट अभी है तो उसको आप म्यूचुअल फंड में सबमिट करके जमा करके और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक 10 लाख रुपए का अमाउंट लमसम एक म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि 10,000 रुपये महीना मुझे मिलता रहे, तो आप इस तरीके की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 10,000 रुपीज़ मंथली आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता चला जाएगा, आपको कहीं विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में जो आपका पैसा कैपिटल पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, वो भी टाइमली अप्रिशिएट होता रहेगा। इसके अलावा होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। यदि आप चाहते हैं कि आपका एक लमसम अमाउंट जो है वो हम एक किसी लमसम स्कीम में इन्वेस्ट करें और उस स्कीम से के थ्रू किसी अनदर स्कीम में आपकी SIP जाती रहे, तो ये फैसिलिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल है। इस तरीके की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल होती है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है रेगुलेटरी कंफर्ट। रेगुलेटरी कंफर्ट मीन्स किसी भी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए एक डेडिकेटेडली रेगुलेटर बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सड़क पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो RTO एक रेगुलेटर है जो पूरा ट्रैफिक गाइडलाइंस को मैनेज करता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। बैंकों को रेगुलेट करने के लिए RBI बनाई गई है, RBI पूरा बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करती है, गाइड करती है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गाइड करने के लिए आपके पास एक नहीं बल्कि 2 रेगुलेटर अवेलेबल है। पहला होता है MF, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। सेकेंड होता है SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये दोनों रेगुलेटर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए। इसीलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 2 रेगुलेटर वर्क कर रहे हैं। और जब 2 रेगुलेटर आपके लिए काम कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री कितना वेल रेगुलेटेड होगी, कितनी वेल मैनेज होगी, वो आप खुद समझ सकते हैं, खुद अंदाजा उसका लगा सकते हैं। तो ये थे मेजर बेनिफिट्स जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आपको होने वाले हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारा क्लासिफिकेशन है कि आपको आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप डेट फंड में, इक्विटी फंड में या हाइब्रिड फंड में अलग अलग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद है तो आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये थे मेजर बेनिफिट्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए और भी सभी क्वेश्चंस और आगे आने वाले टॉपिक्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में जानकारी के लिए प्लस आगे आने वाले एनालिसिस क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अगर आपको वर्किंग करना है, प्रोफेशनली बिजनेस के रूप में अगर आप इसको बिजनेस को देखते हैं, उसमें अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं या चैनल पार्टनर बनना चाहते हैं हमारे, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।